ओम सूर्य देवाय नमः। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भक्ति पुराण में। जैसे सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित किया जाता है, शनिवार शनिदेव का दिन माना जाता है, ठीक उसी तरह रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित होता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्यदेव को 9 ग्रहों में राजा माना गया है। कहते हैं सूर्य देव की साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में हो तो समाज में व्यक्ति को खूब मान सम्मान मिलता है और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसीलिए सूर्य देव की पूजा के साथ साथ रविवार के दिन इस व्रत कथा को पढ़ने का भी बहुत महत्व है। रविवार व्रत की कथा बहुत ही ज़्यादा रोचक है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह रविवार के दिन नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर भोजन तैयार किया करती और सूर्य देव को भोजन लगाने के बाद ही खुद भोजन करती थी। इस व्रत को करने से उनका घर धन धान्य से पूर्ण रहता था। हरि की कृपा घर में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होने देती थी। घर में सब कुछ आनंद मंगल चल रहा था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वो पड़ोसन जिसके गांव का गोबर वृद्धा लाया करती थी, वो विचार करने लगी कि ये वृद्धा हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। गोबर ना मिलने पर वृद्धा रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई। इसीलिए ना उन्होंने भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस प्रकार उन्होंने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात में भगवान ने उन्हें सपने में दर्शन दिया और भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने भगवान को बताया कि गोबर न मिलने के कारण वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर भोजन बनाती हो और भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब वृद्धा की आंख खुली तो देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो जाती है और घर के बाहर बांध देती है और खाने को चारा डालती है। जब पड़ोसन ने वृद्धा के घर के बाहर अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष भावना से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वह सोने का गोबर ले आई अपने घर और उसकी जगह अपनी गाय का गोबर वहां रख के आ गई। रोजाना वह ऐसा ही करती और सीधी सादी वृद्धा को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने देती थी। जब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है, तो उन्होंने शाम के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के भय से वृद्धा ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। सुबह जब गाय ने गोबर दिया तो वृद्धा आश्चर्यचकित रह गई और फिर वह रोजाना अपनी गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी है तो उसका सोने का गोबर उठाने की चाल कामयाब नहीं हो पा रही थी। तो कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने राजा की सभा में जाकर सारी बात बता दी। उसने राजा से कहा कि मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन करिए। वृद्धा उस सोने का भला क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी, तभी राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। यह देख वो काफी रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक बात नहीं सुनी उसकी।
उस दिन फिर वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा था, राजा, गाय वृद्धा को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे ये गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारे धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा वृद्धा को लौटा दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की सारी गंदगी दूर हो गई और उस दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि वह अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखें। हे सूर्य देवता, जैसे आपने उस वृद्धा पर कृपा की, ऐसे ही सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो सूर्य भगवान की। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।